नमस्कार। मैं ओम प्रकाश शर्मा आप सभी के अपने परिवार विवेकानंद कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेके आए हैं कथन और स्टेटमेंट, जो कि बहुत सिंपल प्रश्न है और बस इसमें अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए जाए तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जाएंगे परीक्षा में। जैसे कि प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आप देख सकते हो, है ना, कि 2024 में जो मध्य प्रदेश कांस्टेबल हुई थी उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे हर एक शिफ्ट में। तो आज हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और मैं इसको कथन यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको सारे क्वेश्चन जो है समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं अपन। पहला प्रश्न देखिएगा स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, देखो, एक आपको निष्कर्ष दे रखा रहेगा, है ना, मतलब एक कथन दे रखा रहेगा, कथन के साथ साथ आपको 2 निष्कर्ष दे रखे रहेंगे और निष्कर्ष के साथ साथ आपको कुछ इंट्रैक्शन दे रखे रहेंगे। इंट्रैक्शन पर हमें विशेष ध्यान देना है कि अगर हमारा कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है तो हमें कौन से जो है कथन यानी कौन सा जो है आपको ऑप्शन लगाना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे कथन दे रखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, W बराबर है D के, ठीक है, और D छोटा है M से, ठीक है, M छोटा है P से और P छोटा है A से और A बराबर है F के। तो साथियों आपको ये पता है कि इसका मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन अगर मैं ये लगाता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, बड़ा बराबर, ठीक है ना, यानी बड़ा बराबर, बड़ा भी है और बराबर भी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर केवल ये ध्यान रखिएगा जिस सिंबल मतलब जिस अल्फाबेट की तरफ इसका मुंह खुला हुआ होगा वो अल्फाबेट हमेशा दूसरे से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा W बड़ा है किससे, D से, ठीक है ना, और यहाँ पर W बड़ा बराबर है किसके, D के। दोनों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं लिख देता हूं W, है ना, छोटा है D से, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, D की तरफ। तो ये ध्यान रखना है, D बड़ा होगा किससे, W से। अब इनमें रिलेशन, जैसे 2 कथन दे रखे हैं, है ना, हमारे पास में, ठीक है, तो 2 कथन दे रखे हैं, मतलब कथन दे रखा है और कथन के साथ साथ निष्कर्ष दे रखा है। मैंने कथन लिख दिया है यहाँ पर ये, ठीक है। अब अपन लिखते हैं इसका निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष में दे रखा है क्या, F बड़ा है D से और फिर दे रखा है P छोटा है क्या W से। तो आप हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे करोगे, जिन अल्फाबेट के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाए और उनके बीच में कहीं अपोजिट सिंबल नजर आए, अपोजिट मतलब कैसे, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बड़ा छोटा में भी हो गया, ठीक है, इस प्रकार से और इस प्रकार से अगर हमें सिंबल कहीं देखने को मिले कुल मिला के अपोजिट, तो उनमें कभी भी रिलेशन नहीं बनता है। आप हमेशा इस बात की ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। 2 नंबर अगर आपने आज की क्लास सही ढंग से देखी है तो आपके आज 2 नंबर आने वाली जो है मध्य प्रदेश कांस्टेबल है उसमें पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। क्या F बड़ा है D से, तो आप मुझे बताओ साथियों, F और D के बीच में कहीं अपोजिट सिंबल आ रहा है क्या, आप बोलोगे सर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, F किसके बराबर है, A के, A किससे बड़ा है P से, P किससे बड़ा है M से और M किससे बड़ा है D से। तो बिल्कुल यहाँ पर ये जो है हमारा कथन सही होगा क्योंकि इसमें F बड़ा होगा किससे, D से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, W बड़ा है P से, क्या W बड़ा है P से। अब हमारे पास में किसके बीच में रिलेशन पूछा गया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हमें किसके, P और W के बीच में पूछा गया। तो ये हमारा W है और ये क्या है, हमारा P है। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अपोजिट सिंबल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, तो इनमें रिलेशन नहीं बनेगा। तो ये हमारा जो है दूसरा निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, निष्कर्ष A और निष्कर्ष B ये जो है इसमें हमारा पहला निष्कर्ष सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इंट्रैक्शन में से चूज करेंगे कि हमारा जो है पहला निष्कर्ष सही हुआ है तो हमें कौन सा ऑप्शन लगाना है, ए वाला लगाना है। ठीक है ना, जो कि आपके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, चलो आया है समझ में, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक बार और देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन 2 अल्फाबेट के बीच में यदि रिलेशन पूछा जाए और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं अगर हमें अपोजिट सिंबल देखने को मिले, विपरीत सिंबल देखने को मिले, तो उनमें कभी रिलेशन नहीं बनता है। जैसे ये आ गया, ये आ गया, तो इनमें रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसा सिंबल है दोनों के बीच में तो भी रिलेशन नहीं बनेगा। दोनों अल्फाबेट के बीच में ऐसे सिंबल है तो भी रिलेशन नहीं बनेगा। ऐसा है तो भी नहीं बनेगा। कुल मिला के अपोजिट सिंबल जब भी होगा रिलेशन नहीं बनने वाला। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पर हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। इंटरेक्शन में हम ऑप्शन ए देख के ही लगाएंगे कि ए अगर सही होता है तो हमें कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलो दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपके पास में, यानी दूसरा कथन दे रखा है, देखिएगा स्क्रीन पर, है ना। समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला दूसरा प्रश्न है हमारा, आपको दे रखा है यहाँ पर h बड़ा बराबर है m के, m बड़ा है f से और f छोटा है a से, है ना, और a किसके बराबर है, b के, और b बड़ा है s से। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर किस किस में सिंबल नहीं बनेगा। हमारा निष्कर्ष कुछ भी हो, आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन किस में नहीं बनना है। अगर यहाँ से मैं a और इधर, है ना, यहाँ तक a का s, देखो यहाँ पर ध्यान रखना है, a का रिलेशन b और f तक बनेगा, है ना। a का रिलेशन कहाँ तक बनेगा, इधर चलेंगे तो अपन a का रिलेशन s तक बनेगा, और यहाँ पर a का रिलेशन ओनली f तक बनेगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ पर ये अपोजिट सिंबल आ गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे निष्कर्ष पर। हमारे निष्कर्ष में क्या पूछ रखा है, इसने बोला है क्या h बड़ा है b से, है ना। तो आप मुझे बता दो क्या h बड़ा हो रहा है क्या b से, और दूसरा है f छोटा है s से। ये दोनों निष्कर्ष में से कौन सा हमारा निष्कर्ष सही होगा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखो h बड़ा है b से, तो h और b के बीच में कहीं अपोजिट सिंबल आ गया, ये हमारा b है और ये हमारा h है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सर यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अपोजिट सिंबल देखने को मिल गया। जरूरी नहीं कि इनके पास में ही अपोजिट सिंबल हो, बीच में कहीं भी अपोजिट सिंबल हो। आप हमेशा ध्यान रखना है उस कथन को जो दे रखा है, उस कथन के अंदर अपोजिट सिंबल, और निष्कर्ष में अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछे तो अपोजिट सिंबल हो तो रिलेशन नहीं बनेगा, यानी पहला वाला हमारा क्या होगा, गलत। दूसरा देखो s बड़ा है f से, तो अब देखो यहाँ पर s और f के बीच में रिलेशन पूछा गया है। इसके बीच में पूछा गया है s और f के, तो यहाँ पर ये रह गया हमारा s, है ना, और ये रह गया हमारा f। तो क्या इन दोनों के बीच में कहीं अपोजिट सिंबल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, ये दोनों अपोजिट सिंबल है ना यहाँ पर। तो इन दोनों में भी ये भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत होगा, क्योंकि इन दोनों के अंदर भी रिलेशन नहीं बनेगा। इस प्रकार हमारे दोनों कथन, ये दोनों जो निष्कर्ष है, दोनों क्या होंगे, गलत होंगे। और गलत होंगे तो यहाँ पर दोनों गलत का हमें कौन सा लगाना पड़ेगा, यानी लगाना पड़ेगा डी ऑप्शन। न तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है और न ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल 2 नंबर आज आपकी क्लास में पक्के होने वाले हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं। ठीक है, b बड़ा है, अगला है b बड़ा है t से, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। t बड़ा है q से और q बड़ा है r से, और r बराबर है किसके, f के। ठीक है, तो यहाँ पर ये दे रखा है q बड़ा बराबर है यहाँ पर f के, पहला निष्कर्ष, है ना। ठीक है, और दूसरा निष्कर्ष है आपका यहाँ पर दे रखा है t बड़ा है f से, है ना, t बड़ा है, ठीक है, f से। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि हमें कौन सा सही होगा इसमें से। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर बोला है q बड़ा है f से, तो देखो यहाँ पर q बड़ा बराबर, सॉरी ना, q बड़ा बराबर, तो q बड़ा बराबर का मतलब होता है क्या, q देखो q बड़ा बराबर कब होगा, जब q ये बड़ा बराबर होगा, कब, जब ये सिंबल होता है ना और ये f से होता। तो ये दोनों तो बराबर हैं, इन दोनों को तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, जब भी बराबर होगा तो इसको इधर रख सकते हो और उसको उधर रख सकते हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए f को अगर यहाँ रख देता हूँ, है ना, पार को यहाँ रख देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास में केवल यहाँ पर दे रखा था कि यहाँ पर जो है q बड़ा है, यहाँ पर देखो q बड़ा है किससे, f से। बड़ा बराबर का सिंबल क्या होता है, ये। अगर यहाँ पर ये सिंबल होता तो हमारा पहला वाला निष्कर्ष सही होता, लेकिन यहाँ पर ओनली बड़ा हो रहा है न कि बराबर। ठीक है, तो ये पहला क्या हो जाएगा, गलत। सेकेंड में चलते हैं अपन, देखो t बड़ा है f से, तो t बड़ा है f से, ये कथन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा क्या था कथन, देखो q बड़ा था r से, r बराबर है f के, और यहाँ पर t किससे बड़ा है बताओ, t बड़ा है हमारा q से, और q किससे बड़ा है, r से, और r और f तो क्या है, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर t किससे बड़ा होगा, f से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन बी जो है निष्कर्ष का, ये सही होगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो इसमें होगा क्या हमारा कि यहाँ पर हम जो लगाएंगे, कौन सा क्वेश्चन लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे
दूसरे वाले का दूसरा अनुसरण होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है चौथा नंबर, एस बराबर है आर के और आर बड़ा बराबर है किसके, क्यू के, और क्यू अब यहाँ पर कोमा लगा रखा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, P छोटा है Q से। तो हमें यहाँ पर निष्कर्ष बताने होंगे। अब हमें यहाँ पर दोनों देखना होगा कि यहाँ पर जो है ना, कि यहाँ पर दोनों को कौन सा परिवार जोड़ रहा है, यानी ये इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये हमें देखना होगा, तब जाके हम इस कथन को सिस्टेमेटिक जमा पाएंगे। तो देखो यहाँ पर देखते हैं, एस बराबर हो गया आर के, आर किससे बड़ा बराबर हो गया, क्यू से, और यहाँ पर देखो क्यू किससे बड़ा है, तो आप बोलोगे सर पी से बड़ा है ना। ठीक है, बस इसको ए से जमाना है, ये हमारा पूरा कथन जम गया है ना। अब इसके अपन निष्कर्ष देखते हैं। देखो यहाँ पर Q बड़ा हो रहा है किससे, इसमें देखा लगा रखा है कोमा लगाकर, Q किससे बड़ा हो रहा है, P से, तो मैंने Q को किधर रख दिया, इधर रख दिया, और Q बड़ा हो रहा है किससे, P से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है क्या S बड़ा बराबर हो रहा है क्या P के, पहला निष्कर्ष, और दूसरा निष्कर्ष दे रखा है हमें कि यहाँ पर R बड़ा है P से, है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ कि एस बड़ा बराबर हो रहा है क्या पी के, तो आप बोलोगे सर एस बड़ा बराबर तो नहीं हो रहा है पी के, क्योंकि अगर मैं एस को यहाँ रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए तो ये क्यू के बड़ा बराबर हो रहा है, लेकिन क्यू तो किससे बड़ा है, पी से। अगर थोड़ी देर के लिए अपन मानते हैं कि यहाँ पर भी ये सिंबल होता तो ये सही होता, कौन से होता कि एस बड़ा बराबर होता पी के, लेकिन यहाँ पर तो क्यू बिल्कुल फैक्टली ही पी से बड़ा हो रहा है, इसलिए पहला निष्कर्ष जो है ये हमारा गलत होगा। दूसरा देखते हैं अपन, क्या R बड़ा है P से, तो बोलोगे आप बिल्कुल सही है, क्योंकि R किससे बड़ा बराबर हो रहा है, Q से, और Q डायरेक्टली किससे बड़ा है, P से, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है केवल R Q के बड़ा बराबर है, ठीक है ना यहाँ पर, तो ये और Q किससे बड़ा है, P से, तो ये सेकंड वाला जो निष्कर्ष हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, यदि केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न में। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब आप अपने मोबाइल से ESB के सारे पेपर्स को देखिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन को देखिए कि उनमें किस प्रकार के प्रश्न इस टाइप से आए हैं, और उनको आप सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। आपके सारे क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। एस बड़ा बराबर है एम के, एम छोटा है वाई से, और वाई बराबर है जेड के, है ना। और यहाँ पर दे रखा है जेड छोटा है एफ से, और एफ छोटा, एफ बड़ा है किससे, टी से। देखो एस बड़ा बराबर हो गया एम के, है ना, एम किससे छोटा हो गया, वाई से, वाई किसके बराबर है, जेड के, जेड किससे बड़ा बराबर है, एफ के, और एफ किससे बड़ा है, टी से। तो यहाँ पर हम अब हमारे निष्कर्ष देखते हैं। क्या एस आपसे पूछा गया है, क्या एस बड़ा है एफ से, और दूसरा बोला गया है वाई बड़ा है क्या टी से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको देखने के लिए सबसे पहले एस और एफ के बीच में हमें रिलेशन पूछा गया है, तो एस और एफ के बीच में कहीं अपोजिट सिंबल नहीं आना चाहिए। अगर अपोजिट सिंबल आ रहे होंगे तो रिलेशन नहीं बनेगा, जो कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया है। तो देखो यहाँ पर एस और एफ, तो ये एस हो गया, और यहाँ पर ये एस और ये रहा हमारा एफ, तो यहाँ पर देखो ये और ये दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट सिंबल मिल गए, तो इनमें रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अगला देखो y बड़ा है t से, y बड़ा है t से, बिल्कुल सही है। आप बोलोगे सर y बिल्कुल जो है t से बड़ा हो रहा है, y किसके बराबर है, आप बोलोगे सर z के बराबर है। अगर मैं y को यहाँ रख देता हूँ और z को यहाँ रख देता हूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, y f से बड़ा है और f किससे बड़ा है, t से, तो 100% है कि y भी किससे बड़ा होगा, यानी कि t से। तो यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। यानी अब हम इंटरेक्शन पर चलते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा कथन सही होगा, कथन 2। ठीक है ना। ठीक है साथियों, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।